बताइए। बहुपद, चैप्टर का नाम है बहुपद। चलिए देखिए, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि चर मान किसे कहेंगे। सबसे पहले इसमें जो जरूरी चीज़ है उसको बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चर मान किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ए बी सी डी को हम लोग चर मान कहते हैं। किसको कहते हैं चर मान? ए बी सी डी डॉट डॉट कहाँ तक? जेड तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर मान। क्या बोलेंगे? चर। और दूसरा हम लोग का जरूरत पड़ेगा अचर का। कौन चीज़ का? अचर मान। तो हम लोग का जो गिनती की संख्या होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अचर। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अचर। गिनती की संख्या लास्ट सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? तो अनंत। ठीक। चल देखिए, तो हम लोग का जो बहुपद होगा, बहुपद, ठीक है, तो जो बहुपद होता है वह क्या होता है बताइए? वह एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो क्या पूर्ण संख्या? तो उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। समझ में आया? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बताइए? तो पूर्ण संख्या में होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट क्या? अनंत। ठीक है, तो 0 से शुरू होता है हम लोग का पूर्ण संख्या। यानी कि किसी बहुपद का अगर घात 0 भी है तो वह पूर्ण संख्या है। अगर किसी बहुपद का घात 0 भी है तो क्या है? पूर्ण संख्या है। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि हम लोग का जैसे कि देखिए, अगर दे दिया जाए कि बताइए एक्स, एक्स के पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो क्या यह बहुपद है? बहुपद है। तो लिखेंगे हाँ यह बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद क्या हो जाएगा? होगा। ठीक। इसका घात, क्योंकि इसका घात क्या है? एक है। घात क्या है? एक है। और एक क्या हम लोग का? पूर्ण संख्या है। एक हम लोग का क्या है? पूर्ण संख्या। तो यह क्या हो जाएगा? हम लोग का बहुपद है। यह क्या है? हम लोग का बहुपद। चलिए देखिए, उसी तरह से अगर दे दिया जाए कि 3x, 3x, तो बताइए कुछ नहीं है घात तो कितना है? एक। कुछ नहीं है घात तो एक। तो इसका घात जो एक है, घात जो एक है, यह क्या है? पूर्ण संख्या। यह क्या हम लोग का? पूर्ण संख्या है। तो यह क्या आ जाएगा? बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो होगा, यह बहुपद है। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखेंगे इसके आगे कि हम लोग का, तो सबसे पहले कि घात क्या होना चाहिए इसका? पूर्ण संख्या। घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। ये जो पूर्ण संख्या लिखे हैं बहुपद का, बहुपद का जो घात होना चाहिए वह यह क्या होना चाहिए? घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। ठीक। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर दे दिया जाए यहाँ पर, अगर क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए एक्स के पावर 2/3, एक्स के पावर 2/3, तो बताइए यह बहुपद है? तो कहेंगे नहीं, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग का देखिएगा कि बहुपद का घात कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह कौन चीज़ में है? बटा में। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हम लोग का बटा में होता है नहीं। तो यह बहुपद हम लोग का क्या है? नहीं है, यह बहुपद नहीं होगा। ठीक। चलिए देखिए, तो उसी तरह से क्यों? क्योंकि घात इसका पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक। अगर दे दिया जाए कि बताइए 1/x, 1/x, तो बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों कहेंगे कि सर इसका घात एक है? तो बताइए घात हम लोग का एक हो गया। घात क्या हो गया? एक। तो ये तो बहुपद होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन यह बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? तो देखिए, इसका बहुपद इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हम लोग का मतलब कि चर पद है, चर पद, वह बटा में नहीं होना चाहिए। बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह बटा में हम लोग का एक्स है। एक्स अगर बटा में है तो वह बहुपद नहीं है। एक्स बटा में नहीं होना चाहिए। अगर हाँ बटा में है, कट गया तो बहुपद हो जाएगा। लेकिन बहुपद अगर बटा में रह जाएगा तो नहीं होगा। ठीक, बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या नहीं होना चाहिए? बोलो। बटा में होगा तो बहुपद होगा क्या? नहीं होगा। चलिए देखिए, तो उसी तरह से अगर दे दिया जाए कि यह बाटा में नहीं होना चाहिए, अगर दे दे क्वेश्चन कि बताइए रूट अंडर एक्स, तो क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? नहीं, यह भी बहुपद नहीं होगा। यानी कि एक्स का मान जो है रूट में भी नहीं होना चाहिए। एक्स का मान रूट में भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि एट एक्स जो है हम लोग का क्या है? चर पद है। क्या हम लोग का? चर पद। तो चर पद हम लोग का कौन चीज़ में नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद नहीं होगा, कहाँ है तो? रूट में। रूट में होगा तो बहुपद होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हमको चाहिए। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसको अगर दे दिया जाए 3, क्या दे दिया जाए? क्वेश्चन सीधा दे दिया जाए 3, तो बताइए यह बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है? तो लिखेंगे हाँ यह बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने एक्स के पावर 0। एक्स के पावर कितना? 0। तो यह हम लोग का बहुपद हो गया। हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग का एक्स के मान 0 है। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक्स में भी 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। बच जाएगा कितना? 3 बचेगा कि नहीं? अगर दे दिया जाए तो ये 4 है कि नहीं? तो 4 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना जी। एक्स के पावर कितना लिख सकते हैं? 0। तो यह क्या है हम लोग का बहुपद होगा। बहुपद क्या है? होगा। चलिए देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन बहुपद होगा कौन कौन नहीं होगा। ठीक, चलिए देखिए। तो चर मान होना चाहिए। काहे बहुपद होगा? क्या है कि देखिए इसका घात कितना है? 0। घात कितना है? 0। घात कितना है? 0। और घात 0 हम लोग का क्या है? तो हम लोग का पूर्ण संख्या है। क्या हम लोग का पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो इसलिए क्या होगा? बहुपद होगा। इसलिए क्या होगा? यह बहुपद। ठीक, चलिए देखिए अगर उसी तरह से दे दिया जाए, उसी तरह से दिया जाए कि देखिए अगर दे दिया जाए 3, ठीक है, दे दिया जाए 5, तो 5 हम लोग का बताइए बहुपद है कि नहीं? हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 के पावर एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। इसको गुना करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स के पावर 0, 5 एक्स के पावर 0। ठीक, अगर उसी तरह दे दिया जाए हम लोग का 3, तो 3 का क्या आ जाएगा? 3 एक्स के पावर 0। ठीक, उसी तरह से दे दिया जाए 7, तो क्या आ जाएगा? 7 एक्स के पावर 0। ठीक, उसी तरह दे दिया जाए 1/3, तो क्या आ जाएगा? 1/3 और एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0। ठीक, उसी तरह दे दिया जाए √2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? √2 और एक्स के पावर 0। ठीक है, और फिर अगर दिया जाए आपका √2/3, रूट अंडर यानी कि 2/√3, √3, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं 2/√3 और एक्स के पावर 0, एक्स के पावर कितना? 0। लिख सकते हैं 2/5, 2/5, तो क्या आ जाएगा? तो ये 2/√5 एक्स के पावर 0, एक्स का पावर कितना हो जाएगा? 0। ठीक, उसी तरह दे दिया जाए 7/4, 7/4, तो यह हम लोग का हो जाएगा 7/4, 7/4 एक्स के पावर 0। तो बताइए जितना भी दिया गया हम लोग का यह सभी के सभी बहुपद है। सभी के सभी क्या है? बहुपद। ठीक, तो कहिएगा कि सर बाटा वाला तो नहीं हो रहा था। तो देखो बाटा वाला होगा लेकिन एक्स नहीं होना चाहिए बाटा में। बाटा में एक्स नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए अगर दे दिया जाए कि 1/x, 1/x, ठीक है, उसी तरह अगर दे दिया जाए कि 1/√, मतलब कि कितना? एक्स, √, कितना? एक्स, मतलब कि दे दिया जाए 3x² प्लस √x। ठीक है, नहीं, बटा में एक्स रहेगा तो नहीं होगा। यह सभी जो है हम लोग का यह बहुपद नहीं होगा। यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, ठीक, और यह बहुपद है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब देखते हैं हम लोग कि रूट क्या अंदर होना चाहिए? बताइए, क्या रूट अंदर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या बाटा में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर वही दे दिया जाए कि रूट अंडर, अगर अचर मान है तो चलेगा, अचर मान है तो चलेगा, लेकिन चर मान है तो नहीं चलेगा। ठीक, चलिए देखिए अगर दे दिया जाए कि √5, √5, तो क्या बहुपद है? तो हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 गुने एक्स के पावर 0, हम लोग का एक्स थोड़ी है रूट में, एक्स रूट में है नहीं, तो यह क्या आ जाएगा? यह बहुपद है, यह बहुपद है। लेकिन दे दिया जाए वही कि 5√x, 5√x, तो बताइए यह हम लोग का क्या हो जाएगा? यह बहुपद है? तो लिखेंगे नहीं, यह बहुपद हम लोग का नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट में क्या है हम लोग का? एक्स, रूट में क्या हम लोग का? एक्स। ठीक, चलिए देखिए अगर दे दिया जाए कि √2 और एक्स के पावर 3 और प्लस एक्स के पावर -2, तो बताइए यह बहुपद है? यह बहुपद है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पावर है यह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो घात, पूर्ण संख्या का जो घात होता है, वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, यानी कि 0 से आगे होना चाहिए, 0 से पीछे नहीं होना चाहिए। यानी कि प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। 0 होना चाहिए लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस में। तो माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा, माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए तो अच्छा बताइए अब घात किसका देखना है अगर हम लोग बहुपद निकालेंगे? ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन बताइए घात किसका देखना है? घात किसका देखना है बताइए तो? घात किसका देखना है? तो चर का कि अचर का? चर मान का, चर मान का है ना, चर मान का घात देखना है। तो चर मान कौन है? तो ABCD डॉट डॉट जेड तक, डॉट डॉट जेड तक। ठीक है, तो घात किसका देखना है? ABCD का। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे अगला
कि बताइए घात में कौन सी संख्या होनी चाहिए। हेलो, घात में कौन सी संख्या होनी चाहिए, कौन सी संख्या होनी चाहिए बताइए तो, कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट 0 हैं। तो 0 से लेकर के गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या है कि हम लोग का जो बहुपद है, बहुपद कितने प्रकार के होता है। बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद दो प्रकार का होता है, बहुपद दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एक होता है हम लोग का, एक होता है पद के आधार पर। पद हम लोग का बहुपद जो होता है दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, बहुपद को दो तरीके से देखते हैं, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। एक पद और दूसरा क्या, घात के आधार पर। एक क्या होता है पद के आधार पर उसको, दूसरा घात के आधार पर। देखिए पद के आधार पर एक नंबर में जिसका पद एक हो, है ना, जिसका एक पद हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक है, जिसका घात कितना हो, एक। ठीक, जिसमें पद एक हो उसको एक पदी बहुपद, और जिसमें जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो उसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक, जिसमें पद तीन हो तो उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक, उसके बाद में और जिसका घात चार हो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, चतुर्थ, यानी कि चतुर्थ बहुपद। क्या बोलेंगे, चतुर्थ बहुपद। ठीक, देखिए अब घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के, जिसका घात एक हो, एक घात वाला को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक रैखिक। देखिए जिसका घात एक हो उसको बोलेंगे रैखिक, जिसका घात एक हो उसको बोलेंगे रैखिक, और जिसका घात दो हो, जिसका घात दो हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्विघाती। क्या बोलेंगे, द्विघाती। ठीक, और जिसका तीन घात हो, जिसका तीन घात उसको क्या कहेंगे, त्रिघाती। क्या बोलेंगे, त्रिघाती, त्रिघाती। ठीक, और जिसका घात चार हो, जिसका घात चार हो, ठीक है, तो चार घात वाला को क्या बोलेंगे, बोलिए चतुर्थ घाती। क्या बोलेंगे, चतुर्थ घाती। ठीक, तो बहुपद कितने प्रकार के, बहुपद को कितने तरीके पहचानने का, दो। बहुपद को कितने भागों में बांटते हैं, दो, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए तो घात क्या होता है, घात क्या होता है बताइए, घात क्या होता है, तो चर मान। घात क्या होना चाहिए, तो चर मान। घात क्या होता है हम लोग का, चर। तो देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा टेस्ट के रूप में बताते हैं। तो देखिए घात क्या होना चाहिए, घात, तो घात होना चाहिए चर मान, चर मान। चर मान को हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक, अच्छा देखिए जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4x के पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, प्लस नहीं 3x प्लस कितना 4, बताइए यह कितना घात वाला बहुपद है, कै घाती है, कै घाती है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा घात कितना है, 2। सबसे बड़ा घात कौन है, 2। तो इसको बोलेंगे क्या, बताइए कौन सा बहुपद है, तो इसको बोलेंगे द्विघाती। क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक, अच्छा देखिए अगर दे दिया जाए कि 5x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 तो बताइए यह कौन सा कितना है, यह कौन सा बहुपद है। तो जिसका घात सबसे बड़ा घात 3 है, छोटा से नहीं मालूम मतलब है हमको, किससे मतलब है, बड़ा से। तो इसका सबसे बड़ा घात कितना है, 3। तो क्या बोलेंगे इसको, त्रिघाती। क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। बोलिए अगर उसी तरह दे दिया जाए कि 7x के पावर 4 प्लस 3x के पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस कितना 5, तो बताइए कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, चतुर्थ घाती बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद। ठीक, तो हो जाएगा, समझ में आया। अगर दे दिया जाए,
अगर पूछा जाएगा इसे क्वेश्चन, घात भी पूछा जाता है, जिसे दे दिया जाए 17x⁻15 और प्लस 7 यानी कि 2x प्लस 2x 17x के पावर कितना 15। अच्छा तो अगर दे दिया जाए यहाँ पर 15x⁻12 तो बताइए इसका घात कितना है, घात कितना है इसका, घात बताइए। तो घात 12, घात कितना है 12। उसी तरह दिया जाए 13x⁻2 तो बताइए घात इसका, घात कितना है, तो घात हो जाएगा 2, घात कितना हो जाएगा 2। चलिए देखिए अब इधर देखते हैं हम लोग। चलिए अगर दिया जाए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कितना 1। चलिए देखिए अगर दिया जाए यहाँ पर क्वेश्चन कि बताइए 4x -2, 4x -2, ठीक है। तो बताइए यह कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है। तो बताइए इसका घात कुछ नहीं है तो कितना है 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1, और जिसका घात 1 हो उसको कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। उसी तरह से अगर पूछा जाए बताइए x⁻2 और +5 बताइए कौन सा बहुपद है, बोलिए। तो द्विघाती बहुपद, कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है। उसी तरह से दिया जाए अगर 5x⁻3 और +2x² +5 बताइए इसका कौन सा बहुपद है। तो ये घात कितना है 3, तो क्या बोलेंगे त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। उसी तरह से आपका दे दिया जाए त्रिघाती बहुपद, ठीक। अगर दे दिया जाए 6x⁻4 +3x⁻3 और प्लस, चाहे ऐसे दे दिया जाए, आप कैसे भी दे देगा, यानी कि 5x⁻5 5x⁻4 और प्लस कितना 14, तो बताइए कौन सा बहुपद है। इसको बोलेंगे चतुर्थ घाती, चतुर्थ घाती बहुपद, ठीक, चतुर्थ घाती बहुपद, ठीक। चलिए अब बहुपद हम लोग देख लिए, ठीक। अब देखेंगे पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है। अगर दे दिया जाए x⁻2 तो बताइए पद के आधार पर यह इसमें कितना पद है, तो हो जाएगा एक पदी, क्या हो जाएगा एक पदी, क्या हो जाएगा एक पदी, ठीक है। उसी तरह दे दिया जाए आपका कि देखिए अगर दे दिया जाए 2x² +2 बताइए यह कौन सा बहुपद है, पद के आधार पर बताइए। तो 1 2 तो क्या बोलेंगे इसको द्विपदी, क्या हो जाएगा द्विपदी। उसी तरह दे दिया जाए 5x² प्लस x⁻3 और 2x² +5 बताइए कौन सा बहुपद है, त्रिपदी, क्या हो जाएगा त्रिपदी, त्रिपदी। अगर इसी में पूछ दे इसका घात बताइए, घात बताइए तो कितना आ जाएगा 3, घात कितना आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा त्रिघाती, क्या आ जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती, त्रिघाती हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगर दे दिया जाए आपका, ठीक, अगर इसमें जोड़ घटाव भी दे दे, क्या दे दे जोड़ घटाव, तो कैसे करेंगे देखिए। अगर इसमें जोड़ घटाव दे देगा, जोड़ घटाव, तो कैसे करेंगे इसमें, ठीक। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अगर दे दिया जाए, अगर दे दिया जाए 4x +3, ठीक, और फिर दे दिया जाए प्लस 5x +6, 5x +6, ठीक। तो इसको बताना है कि आपको कितना इसका आंसर होगा, बताइए इसका आंसर बताइए। तो देखिए सीधा बात है कि x वाला को x वाला में जोड़ेंगे और बिना x वाला को बिना x वाला में जोड़ेंगे, ठीक है। x वाला को किस में x वाला में और बिना x वाला को बिना x वाला में। तो बताइए 4 गो और 5 गो 9 गो x और प्लस 6 गो और 3 गो 9 गो, तो ऐसा जोड़ने आ जाएगा।
तो इसी तरह दे दिया जाएगा कि अगर बताइए, अगर दे दिया जाए 6x+4, ठीक है, और प्लस 2x -8, तो बताइए कैसे बनाइएगा। तो एक्स वाला को एक्स वाला में माइनस बिना एक्स वाला को बिना एक्स वाला में, तो 6 गो और 2 गो कै गो 8 गो एक्स, और प्लस माइनस माइनस नहीं करना है। अब देखिए यह है माइनस में और यह है कौन चीज़ में, प्लस में। तो 8 में से पहले 4 घटाएंगे, 8 में से कितने घटाएंगे 4, तो 4 बचेगा। अब बड़ा अंक हम लोग का माइनस में है, तो कौन चीज़ में आंसर आएगा, माइनस में। तो यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। ठीक, ऐसे बनाने आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर दिया जाए, देखिए अगर यहाँ पर दे दिया जाए 5x प्लस y -3, माइनस कितना 3, और माइनस 2x -3y और प्लस 6, तो बताइए इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए x वाला को x में, y को y में, और बिना x बिना मतलब कि अचर पद का बिना चर पद वाला बिना चर पद में। ठीक, देखिए अब यहाँ पर देखिए x 5x और यहाँ पर 2x, लेकिन बीच में क्या हम लोग का बताइए, माइनस। बीच में क्या हम लोग का माइनस। तो देखिए सीधी बात है कि जो माइनस हम लोग का दिया है तो इसको पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 5x + y और माइनस कितना 3, माइनस कितना 3। और इस माइनस जो अगर इसके पहले माइनस है, हेलो, इसके पहले क्या है माइनस, तो इसके पहले माइनस है तो क्या करेंगे, इसके अंदर वाला सबका चिन्ह बदल देंगे। यह प्लस में है तो हो जाएगा -2x, या माइनस में है तो +3y, या प्लस में है तो -6, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखिए x को x और y के लिए y, और अचर पद के लिए अचर पद। ठीक है, तो देखिए 5 गो x में से 2 गो x घट गया, कै गो x 3 गो x, कै गो x 3 गो x। ठीक है, और उसी तरह 1 गो y प्लस में और यहाँ पर 3 गो y प्लस में, तो 3 गो एगो 4 गो y। ठीक है, और 4 गो या भी माइनस में या भी माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 6 गो 3 गो 9 गो। गुना में थोड़ी है कि चिन्ह बदलेगा, गुना में रहता है तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, लेकिन गुना में नहीं है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक, तो इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग। अगर दे दिया जाए यहाँ पर देखिए, अगर दिया जाए कि x गुने x, तो क्या हो जाएगा x², x गुने x² उसी तरह दे दिया जाए x गुने x, तो क्या हो जाएगा x के पावर 3, क्या ठीक है। अगर दे दिया जाए उसी तरह y गुने y, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। अगर दिया जाए y गुने y, तो क्या हो जाएगा y के पावर 3, यानी कि जय बार y को हम लोग गुना करेंगे, जय बार x को गुना करेंगे, तो इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चल देखिए। उसी तरह दे दिया जाए अगर x गुने 2x गुने 4 3x, क्या दे दिया जाए 3x। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या छुपा हुआ है, एक, क्या छुपा हुआ है एक। तो देखिए 2 एकम 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा 6। और देखिए यहाँ पर x में और 3 गो x को गुना किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर कितना 3, x के पावर कितना हो जाएगा 3। उसी तरह दे दिया जाए y गुने 2y गुने 3y गुने 4y, तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर देखिए यहाँ पर एक छुपा हुआ है, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 6 चौको 24, 1 2 3 4, 4 गो y है तो y के पावर कितना 4, y के पावर कितना 4। कोई दिक्कत, तो बन जाएगा इसे। चलिए देखिए, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। हम लोग का कह रहा है क्या कि निम्नांकित में कौन बहुपद है, निम्नांकित में कौन बहुपद है। तो आप लोग पहचान सकते हैं, क्यों, क्योंकि कल इस सबका कॉन्सेप्ट दे दिया गया था, है ना। सब बता दिए थे कि कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। जो रूट के अंदर अगर चर मान होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, जो रूट के अंदर अगर चर मान हुआ तो बहुपद नहीं होगा, अगर अचर मान है तो क्या है बहुपद है। ठीक, क्या क्या y के पास 3, 4 की जगह पर 3 होगा, हाँ यहाँ पर 3 है। चलो देखो यहाँ पर अब हम लोग का दिया गया है कि बताइए एक में कि x² + 3x + 6, क्या यह बहुपद है कि नहीं है। एक नंबर बहुपद है कि नहीं है। ठीक, एक नंबर हम लोग का बहुपद है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी ABCD का मान हम लोग का क्या है
रूट में नहीं है। दूसरा बात कि हम लोग का x का मान जो है घटते क्रम में, यानी कि x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और लास्ट में अचर पद है, बहुपद का यह गुण होता है। देखिए हम बताए थे कि x का मान बाटा में कभी भी नहीं होता है, तो यह बहुपद नहीं होगा। कह रहा है देखिए फिर बताए थे कि x का मान हम लोग का रूट में नहीं होता है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। यह देखिए x के पावर हम बताए थे कि हम लोग का जो पावर है इसका घात है वह हम लोग का कौन चीज़ होना चाहिए, धन, मतलब कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है? माइनस है, तो यह भी हम लोग का बहुपद नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि बताइए यह क्या बहुपद है कि नहीं है? बताइए 5 नंबर, क्या बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग का रूट के अंदर u दे दिया है। रूट के अंदर क्या दे दिया है? u। तो u हम लोग का ABCD के अंदर आता है और वो हम लोग का रूट में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग का 6 नंबर। क्या देखेंगे? 6 नंबर। तो 6 नंबर हम लोग का बहुपद है। क्यों? क्योंकि हम लोग का 2 है रूट के अंदर, यहाँ पर 3 है रूट के अंदर, और घटते क्रम में भी है, घटते क्रम में भी है, तो वह बहुपद है। उसके बाद देखेंगे हम लोग का नंबर 7 नंबर। तो 7 नंबर देखिए यहाँ रूट के अंदर क्या दे दिया है? t। रूट के अंदर क्या दे दिया है? t। तो यह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 है, सोचे क्या हम लोग का 7, तो 7 के साथ कोई चर पद नहीं है, इसका साथ कोई चर पद है नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। यह हम लोग का बहुपद होगा, यह बहुपद होगा। ठीक, और बताइए यह बहुपद होगा कि नहीं? यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है। ठीक, क्योंकि x का मान घटते क्रम में है। ठीक, चलिए देखिए। अच्छा, तो इसमें कह रहा है क्या कि 9x के पावर 3 और 5x माइनस रूट अंडर 7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। सही बात है कि यह वास्तविक संख्या में है, वास्तविक संख्या में है, तो यह हम लोग का क्या है? सही कथन है। दिया गया कि 11x² माइनस 16x और प्लस कितना 5 पूर्ण संख्याओं पर बहुपद है। पूर्ण संख्याओं पर बहुपद है। ठीक है, तो यह भी क्या है? सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या पर यह बहुपद है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 कौन चीज़ में है? प्लस में है। 5 कौन चीज में है? प्लस में। देखिए कह रहा है कि 1/2 4x के पावर 4 और माइनस 3/4 x प्लस 3 पूर्ण संख्याओं पर बहुपद है। हेलो, क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं पर बहुपद है। तो पूर्ण संख्या ठीक है, क्या पूर्ण संख्या बाटा में लिखा जाता है? नहीं, पूर्ण संख्या बाटा में नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग का बहुपद नहीं होगा। या देखिए यहाँ पर दिया गया कि रूट अंडर 3x² और माइनस 5x प्लस 7 परिमेय संख्या पर बहुपद है। क्या दे रहा है? परिमेय संख्या पर बहुपद है। ठीक है, तो यह भी हम लोग का गलत है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? p/q के। तो देखिए यहाँ पर दिया है x के पावर 3 और बटा 3 माइनस 5 परिमेय संख्या पर बहुपद है। यह बात सही है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में है, p/q के रूप में नहीं है, है p/q के रूप में है। कह रहा है कि रूट अंडर 7x प्लस 5 पूर्ण संख्याओं पर बहुपद है। पूर्ण संख्याओं पर बहुपद है। यह भी बात क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हम लोग का रूट के अंदर नहीं होता है, या पूर्ण संख्या पर बहुपद नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या? निम्नलिखित में x का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में x का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि x का गुणांक क्या होता है। अगर दे दिया जाए कि 4x², बताइए x² का गुणांक क्या है? तो इसमें 4 है। क्या है? 4। अगर दे दिया जाए 7x², तो बताइए इसका स्क्वायर गुणांक क्या है? तो 7 है। उसी तरह दे दिया जाए 3x², तो गुणांक क्या है? 3। माइनस 4x², तो गुणांक क्या है? -4। ठीक, इसका गुणांक कैसे निकालेंगे? तो बताइए ये, और सीधा दे दिया जाए कि x² का गुणांक क्या है? बताइए, तो कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, कुछ नहीं है तो क्या? 1। तो बताइए इसमें कारण निम्नलिखित में x² का गुणांक बताइए। तो निम्नलिखित में x² का गुणांक हम लोग को बता देना है। ठीक, चलिए देखिए, तो x² का गुणांक इसमें कितना हो जाएगा? x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या? 1। कुछ नहीं है तो 1। इसका x² का मतलब कि गुणांक बताइए। x² का गुणांक बताइए। देखिए तो 2 नंबर का हम लोग का क्या है? 2 नंबर में हम लोग का x² है, ये नहीं है, है नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0। इसका x² का गुणांक बताइए। तो π/2, π/2 इसका गुणांक यह है जी। चलिए देखिए यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक बताइए। x² का गुणांक क्या है? तो -1 हो जाएगा। क्या है कि माइनस में है तो क्या हो जाएगा? -1। क्या हो गया? -1। ठीक, चलिए देखिए अब कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में y² का गुणांक लिखिए। तो यह 3 गो है क्वेश्चन, आप लोग बना के लाइएगा। ठीक है, कौन? ये 6। तो 6 का हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा? बताइए 6 का y यानी कि x² इसमें है, ये नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0।
देखिए अब इसका बन जाएगा आप लोगों से। हाँ क्या 4? 4 का हम लोग का एक्स स्क्वायर यहाँ दिया है, और एक्स स्क्वायर कौन चीज़ में है? माइनस में। तो माइनस एक है कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक है, कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। गुणांक 4 है, वो माइनस में है, प्लस में मारेंगे उस, वो अलग है, वो अलग है। चलो देखो, तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में y के पावर 3 का गुणांक लिखिए। तो गुणांक लिख लीजिएगा आप लोग। बताइए इसका गुणांक कितना है? कुछ नहीं है तो -1, माइनस में है तो -1। यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ भी -1 होगा नू। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? 4/3। गुणांक किसका लिख लेंगे? चलिए, मतलब कि वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4/3 नहीं है। सुनो, सीधा बात है कि एक्स के स्क्वायर का गुणांक कह रहा, तो खोजेंगे एक्स स्क्वायर है कहाँ। एक्स स्क्वायर के छोड़कर उसके साथ जो भी होगा वह उसका गुणांक होगा, उसके साथ जो भी होगा वह क्या होगा? उसका गुणांक। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं है तो एक है ना। इसमें एक्स स्क्वायर है, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बचेगा वह गुणांक होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन क्या कुछ है उसके साथ नहीं है तो 1 होगा। इसमें एक्स स्क्वायर है, ये नहीं है तो 0। जो कहेगा उसको छोड़ करके जो भी उसके साथ होगा वह क्या होगा? गुणांक। क्या होगा? गुणांक। तो देखिए इसमें भी कह रहा है वाई स्क्वायर, वाई के पावर 3 का गुणांक बताइए। देखिए इसके साथ कुछ है नहीं है तो क्या होगा? -1। माइनस में है तो -1। इसके साथ कुछ है नहीं, तो माइनस में है तो -1। यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या है? तो 4/3 है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 4/3। यही तो इसका आंसर है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है? कौन सा बहुपद मानक रूप में है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग का दिया x के पावर 5, x के पावर 5 और x के पावर 2 और -√3x और +2x के पावर 4। तो देखिए यहाँ दे दिया 5, यहाँ पर कर दिया 2 और यहाँ पर कर दिया क्या? 4। तो हम लोग का मानक रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर घटते बढ़ते हैं, बराबर नहीं है, लाइन से घटते क्रम में नहीं है, घटते क्रम में होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? घटते क्रम में। देखिए यहाँ पर दे दिया 2, यहाँ पर दे दिया 4 और यहाँ पर दे दिया 3, तो यह घटते क्रम में है नहीं है, तो यह भी हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो इसका देखिए पावर 2, इसका कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 और 7, यह घटते क्रम में है, तो यह हम लोग का सही है। यह क्या है? सही है। अच्छा देखिए यह क्या घटते क्रम में है? नहीं, तो यह भी क्या है? गलत। तो क्या जो घटते क्रम में नहीं है तो यह बहुपद में बनाया जा सकता है कि नहीं? तो बनाया जा सकता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर x के पावर 5 है, तो x के पावर 5 रहने देंगे। या 4 है तो 4 को लिखेंगे यहाँ पर 2x के पावर 4। अब लिखेंगे हम लोग का प्लस कितना? x का कितना? स्क्वायर और माइनस कितना? √3x। अब यह हो गया हम लोग का क्या? सही। अब यह हम लोग का क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, हम लोग का घटते क्रम में हो गया, तब क्या हो गया? सही। इसको भी ठीक कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए बन जाएगा, इसको भी अगर घटते क्रम में सजा दिया जाए तो अभी क्या आ जाएगा? बहुपद के मानक रूप में आ जाएगा। ठीक, तो इतना आप लोग को कंप्लीट करके लाना है कल। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर कितना में चलना है? 6 में। कितना में चलना है? 6 में। यहाँ पर बनाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कितना दिया बताइए कि 5 दिन का 17 बटा कितना? 17 बटा 40। 17 बटा कितना? 40। तो देखिए अब लिखेंगे 5 दिन, तो लिखेंगे हम लोग 1 दिन। क्या लिखेंगे? हेलो, 1 दिन बराबर कितना? 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा। ठीक है, तो हम लोग का हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए 24 घंटा, तो 5 दिन में कितना? 5 गुने 24 करेंगे। 5 गुने कितना? 24। तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 गुने 24 करेंगे, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर 5 गुना 24। अब का कितना बताइए? कितना कह रहा है? 17 बटा 40 घंटा। 17 बटा 40 घंटा, तो 17 बटा 40, 17 बटा 40। तो 5 में गुना कीजिए, 5 चौको 20 और 5 दूना 10, 10 और 2 12 और का मतलब गुना 17 बटा कितना? 40। 17 बटा कितना? 40। ठीक, अब 17 से गुना कीजिए, 12 गुने 17 कीजिए जल्दी। कितना आ रहा है? 12 गुने 17 जल्दी कीजिए, हो जाएगा कितना? 20 20 40, 20 40 और बटा कितना हो जाएगा? 40। बटा कितना हो जाएगा? 40 और कटाइएगा इसको तो आ जाएगा कितना? 51 आंसर। कितना आएगा? 51। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कितना? यहाँ पर लिख देंगे 51 घंटा। कोई दिक्कत? चल देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं हम लोग? 4। क्वेश्चन नंबर कितना? 4 कह रहा है कि एक सेब का मूल्य 35 रुपया है प्रति किलो। तो इतना सेब का मूल्य, इतना सेब किलो सेब का मूल्य निकालना है। तो देखिए किसका? किसका 204 होगा?
फिर यह जीरो बढ़ेगा नहीं आपका। तो 17 में 12 तो जीरो छोड़े हैं तो उसको लिखिएगा नहीं। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है 35 का। तो देखिए 35 नंबर तो लिखेंगे सॉरी 4 नंबर है ना। तो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 8 सही 4/7, 4 बटा कितना 7 किलोग्राम सेब का मूल्य, सेब का मूल्य हम लोग को निकालना है। ठीक, तो लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखेंगे और 1 किलो का दाम कितना है 35 रुपया। तो इसको हम लोग पहले पूर्णांक तोड़ देंगे। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना 56, 56 और 4 60, 60 बटा कितना 7 और गुना कितना से कर देंगे 35 से, बट्टा में कितना लिखेंगे 1। तो देखिए 6 पचे 30 और 6 पचे कितना हो गया 30 और 6 तिया 18, 18 और 3 18 3 21 और बटा कितना एक और जीरो बढ़ेगा हम लोग का और बटा में कितना हो जाएगा 7 का 7, तो 7 तिया 21। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 300 यानी कि 300 इसका आंसर आएगा। ठीक, कोई दिक्कत, इसके आगे हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। ठीक, इतना कंप्लीट करके आना है घर से। ठीक, क्वेश्चन क्या हम लोग का निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि 25 घात वाला एक पदी बहुपद लिखना है। पद क्या होना चाहिए एगो, पद क्या होना चाहिए एगो। तो देखिए हम लोग लिया क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और टी के पावर कितना 25, टी के पावर कितना आ जाएगा 25। देखिए इसका घात कितना है 25 और पद का गो है एगो। ठीक, उसी तरह से इसका लिखना है कि 15 घात का क्या लिखना है एक पदी बहुपद लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए क्या लिखेंगे बताइए। लिख सकते हैं 3x के पावर कितना 15। ठीक, 15 घात हो गया और पद का गो है एगो। फिर कह रहा है क्या कि 8 घात का, कितने घात का 8 घात का, 8 घात का क्या करना है एक त्रिपदी बहुपद लिखना है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए लिखेंगे देखो इधर लिखेंगे 5u के पावर कितना 8। ठीक, प्लस 5u। ठीक, और प्लस 3। तो देखिए पद का गो हो गया हम लोग का 3 गो, पद का गो हो गया 3 गो और घात कितना है मैक्सिमम घात हम लोग का कितना है 8 है। ठीक, उसके बाद में देखिए हम लोग का कह रहा है कि शून्य घात का एक पदी बहुपद लिखना है। कितने घात का शून्य घात का, घात कितना होना चाहिए 0, घात कितना होना चाहिए 0। ठीक, चलिए देखिए तो हम लोग का सीधा इसमें लिख देंगे कितना कोई भी एक नंबर लिख देंगे। जैसे कि हम लोग लिख दिए 5, क्या लिख दिए 5 और 5 में x के पावर 0 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 घात का त्रिपदी बहुपद लिखना है। घात कितना होना चाहिए 2, तो लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए घात का पद क्या हो गया हम लोग का 3 गो और घात मैक्सिमम कितना है 2। फिर कह रहा है कि 4 घात का द्विपदी बहुपद लिखना है। 4 घात का क्या लिखना है द्विपदी बहुपद। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि 4x के पावर 4 और माइनस 5x। कोई दिक्कत, यह भी हम लोग का क्या गो घात हो गया है बताइए। पद क्या गो है 2 गो और घात कितना है 4। उसके बाद में इसमें देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में करे यदि p इंटू एक्स बराबर इतना तो p इंटू 0 ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीधी बात है यहाँ पर p इंटू एक्स दिया है और यहाँ पर p इंटू 0 दिया है। तो यानी कि x के जगह पर क्या रख देना है 0, x के जगह पर क्या रख देना है 0। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का कितना है x, क्वेश्चन हम लोग का कितना है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। x के जगह पर कितना रख देंगे 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना 0 प्लस 1 प्लस कितना 1। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और माइनस किसी भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और प्लस है 1। तो 0 से 0 घटाएंगे तो 0 है ना और प्लस कितना 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना हो गया बताइए 1। ठीक, तो बताइए उसी तरह q इंटू एक्स दिया है और यह आप लोग का क्वेश्चन है और q के जगह पर कितना रख देना है 1 और इसी हिसाब से सेम टू सेम बना देना, बन जाएगा इसी आधार पर। यानी कि जहाँ भी x है देखिए p इंटू एक्स दिया है और यहाँ पर p इंटू 0 दिया है तो जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रख देंगे 0। उसी तरह यहाँ पर q इंटू एक्स दिया है और यहाँ पर q इंटू कितना दिया 1, तो जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग 1 और बनाएंगे सेम उसी तरह जैसे वह बनाए हैं, बन जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए देखिए
तो बी नंबर आप लोग बना लेंगे। और सी नंबर देखिए दिया पी इंटू एक्स, पी इंटू एक्स बराबर यह क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। फिर कह रहा है कि आर इंटू जेड बराबर यह क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ तक। तो कह रहा है कि तो पी इंटू एक्स के जगह पर क्या दिया है, जीरो, यानी कि इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो क्वेश्चन है इसमें जहाँ भी एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, जीरो। क्या है कि यहाँ पर दिया पी इंटू एक्स और यहाँ पर पी इंटू कितना दिया है, जीरो, तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, जीरो। और फिर दिया है देखिए आर इंटू कितना, जीरो, और यहाँ पर दिया आर इंटू जेड, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ भी आर है, जहाँ भी हम लोग का क्या है आर, आर के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, सॉरी क्या है आर नहीं, जहाँ भी क्या है जेड, जहाँ भी क्या है जेड, जेड के जगह पर क्या रख देना है, तो जीरो, और बनाएंगे आ जाएगा आंसर दोनों का। कोई दिक्कत? सेम उसी तरह से उसी क्वेश्चन की तरह देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, लग रहा था भारी है लेकिन हल्का है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। 13 के ए क्या कह रहा है हम लोग का कि x बराबर 1 पर p इंटू एक्स का इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग को करना क्या है कि सेम क्वेश्चन जैसे इसको बना है उसी तरह से यह भी बनेगा। तो देखिए एक बनाते हैं हम लोग कि 5x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना है 7, प्लस कितना है 7। कह रहा है कि x बराबर 1, x बराबर कितना 1, तो x के जगह पर कितना रख देंगे 1। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 1, x के जगह पर कितना रखना हम लोग को 1, तो 1 का क्या स्क्वायर और माइनस 3 गुना कितना 1 और प्लस कितना 7, जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रख दिया हम लोग 1, ठीक। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यह हो जाएगा 5 और गुना 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 और प्लस कितना 7, प्लस कितना हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग 5 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 5, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और माइनस का माइनस, फिर प्लस कितना है माइनस का माइनस और कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना 7, ठीक। तो देखिए हम लोग का यह 5 और 7 कौन चीज़ में है प्लस में, 5 और 7 कौन चीज़ में है प्लस में। तो इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा हम लोग का 12 और माइनस कितना है 3, तो 12 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 9, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा 9। कोई दिक्कत? तो ठीक उसी तरह से y के जगह पर हम लोग को क्या रख देना है 2, y के जगह पर क्या रख देना है 2 और क्वेश्चन को हल करना हो जाएगा। चलिए देखिए रूट वाला है, ठीक, बन जाएगा कि बनाए, चलिए देखिए बना देते हैं। देखो यहाँ पर कितना दिया है 3 और y के जगह पर कितना रखना हम लोग को 2, कितना रखना है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना 3 और माइनस 4 और गुना y के जगह पर कितना रखना है 2 और प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा 11, प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा हम लोग का 11, कितना हो जाएगा बोलो 11, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 3 का 3 ही हो जाएगा और गुना, ठीक है, 2 का पावर है 3, 2 का पावर कितना है 3। तो देखिए हम लोग इसका मतलब यह है कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 2 को कितना बार गुना करेंगे 3 बार। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, कितना आएगा 8। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग गुना 8 और माइनस 4 गुना कितना 2 और प्लस रूट अंडर कितना 11। कोई दिक्कत? चल देखिए अब इसको गुना करेंगे तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24 और माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और प्लस कितना रूट अंडर 11, रूट अंडर कितना हो जाएगा हम लोग का 11। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 24 में से हम लोग कितना घटा लेंगे बताइए 8, 24 में से कितने घटा लेंगे 8, तो हो जाएगा 16 और प्लस रूट अंडर 11, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी को देखने। क्या कह रहा है कि टी के जगह पर क्या रख देना है ए, टी के जगह पर क्या रख देना है ए। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि 4 टी का पावर 4 और प्लस 5 टी के पावर 3 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 6, यही ना दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 और टी के जगह पर रख देना ए, तो लिखेंगे 4 ए का पावर 4 प्लस 5 ए के पावर कितना 3 और माइनस क्या ए का स्क्वायर और प्लस कितना 6, जहाँ भी टी है वहाँ पर क्या रख दिए हम लोग ए, क्या रख दिए ए। और इसको इसके आगे हम लोग क्या करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक।
तो क्या है यहाँ पर लिखेंगे p इंटू टी के जगह पर क्या रख देंगे हम लोग a। यहाँ पर p इंटू टी के जगह पर क्या आ जाएगा a। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो इस क्वेश्चन हम लोग का एक ही है, क्वेश्चन क्या है, एक ही है, लेकिन एक बार x के जगह पर 0 रख के बनाएंगे। एक बार x के जगह पर क्या रखेंगे 0 और आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद आंसर आने के बाद फिर दूसरा बार बनाएंगे इसको और x के जगह पर कितना रखेंगे 1। x के जगह पर कितना रखेंगे 1, फिर उसका आंसर आएगा। फिर इसको इसी क्वेश्चन में हम लोग x के जगह पर कितना रखेंगे माइनस का 1, माइनस का कितना 1, और उसका फिर आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 3 गो, आंसर क्या आएगा 3 गो, और तीनों अलग अलग आएगा और 3 बार बनाना पड़ेगा इसको। कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी कि 14 में। ठीक।